वेलकम आपके से इस वीडियो के अंदर हम प्योर असेंबली लैंग्वेज यूज़ करके, वैसे प्योर तो नहीं होगी, थोड़ी सी उसमें इम्प्योरिटी भी आएगी। तो हम पिरामिड जो एक पैटर्न होता है लूप्स के लिए या नेस्टेड लूप के लिए जो बिगिनर्स को एक प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है एक्सरसाइज, वो हम करेंगे लेकिन ऑब्वियसली असेंबली में। तो उसके लिए कुछ जो लॉजिक है उससे पहले हमें कुछ इनपुट्स लेने के लिए थोड़े से मेकअप शुदा जो मैसेजेस हैं वो हम ले लेते हैं। तो डाटा सेक्शन के अंदर हम कुछ स्ट्रिंग्स जो हैं वो बना लेते हैं। तो जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसका नाम हम रख लेते हैं इनपुट या इन वन मैसेज। और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हम इसको बाइट से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ना एक जो आपने प्रीव्यू में भी देखा है, यहाँ पे आ रहा था वेलकम टू दी एलियन सीक्रेट लैब या इस तरह से कुछ, वो बस है फ़न के लिए क्योंकि जो पिरामिड्स हैं वो सम पीपल से कि वो एलियंस ने बनाया। एनीवे तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये वैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे किस तरह से अच्छे बच्चों की तरह स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप, क्योंकि ये कैरे होता है तो कैरेक्टर्स का एरे होता है, तो हम यहाँ पे अगर लिखें कि C++ थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे इसकी बाइनरी कह रहा हूँ, आज की वैल्यूज़ जो हैं उनको लेने के लिए। यहाँ पे अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग हो और उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ इस तरह से जिस तरह से वो उसमें था, लाइक दिस। और यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू दी सीक्रेट एलियन लैब। और फिर इसके बाद जो है वो इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन गई। तो इसके जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं, अब उसका एक तो ये भी हाल हो सकता है कि आप ऐसे करें और फिर इसके अंदर ये एक कैरेक्टर रखें, फिर इस पर होवर करें तो VS कोड आपको इसकी बता देगा। तो ये काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। लेकिन हम करते हैं कुछ इस तरह से इसको कि हम मैसेज डॉट लेंथ तक जो है वो एक लूप चलाते हैं एंड देन सिंपली इसको प्रिंट आउट कर लेते हैं। जो आपकी है मैसेज एक स्ट्रिंग है तो उसकी आई जो है @i वो हमें एक कैरेक्टर दे देगा। तो हमें एक वो कैरेक्टर नहीं बल्कि उसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो चाहिए। तो हम उसको इंटीजर में टाइप कास्ट इस तरह से सी स्टाइल से भी कर सकते हैं, या फिर आप स्टैटिक कास्ट भी वैसे कर सकते हैं, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉमा और स्पेस के साथ सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमें एक बड़ा जो है ना वो मज़ेदार यहाँ पे चीज़ दे देगा आउटपुट में, और सिंपली हम उसको कॉपी और पेस्ट कर लेंगे वहाँ पे। तो ये हमारा जो है वो इसने जनरेट कर दिया है एरे, इतनी वैल्यूज़। ये सिंपली हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। और ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग है तो एंड तो इसको 0 से करना ही है। तो अब ये थोड़ी ना लंबी हो गई है, तो मे भी जो जब आप इसको असेंबली में जब इसको आप कंपाइल करें तो ये आपको बोलेगे स्टेटमेंट जो है वो टू कम्प्लेक्स और समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप इसको डिवाइड कर लें हाफ में। इतना जो है इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको फिर डुप्लीकेट करते हैं और इतना जो है वो दूसरा पार्ट ये है हमारा, और इसको हम ऑब्वियसली फिर इंट मैसेज 2 बोल देंगे। एंड देन ये जो वो पहली लाइन थी ये वाली ये आ जाएगी। और फिर इसके साथ ही हम ऐसा करते हैं कि इसको जो हम दे देते हैं स्टार्ट में 2 टैब्स भी हमने दिए थे, तो उससे पहले एक न्यू लाइन, फिर 2 टैब्स हम देंगे। तो 10 जो होता है वो आस्की कोड होता है \n का, और \t जो होती है वो 9 होता है। तो ये 2 यहाँ पे टैब्स मिल जाएंगे, दैन ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको टर्मिनेट करने से पहले भी एक न्यू लाइन और फिर एक और न्यू लाइन, 2 न्यू लाइंस, और फिर हम इसको टर्मिनेट करेंगे। एंड देन बाद में आप इसको जो हमारा एक्चुअल वो इनपुट मैसेज है आप उसको भी वैसे इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी उसमें जाने की नहीं ज़रूरत। तो हम इसमें इनपुट 3 मैसेज जो है वो भी हमारा बाइट ही है ऑब्वियसली। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमारी जो न्यू लाइन है वो ऊपर से हमें यहाँ पे एक मिल चुकी होगी, 2 एक्चुअली मिल चुकी हुई हैं। तो हम इसके बाद फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हैं 2 जो टैब्स हैं उनको इंसर्ट करने के बाद ऑफ कोर्स। तो 2 टैब्स जो हैं वो इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर द रेडियस ऑफ द पिरामिड यू वांट या समथिंग लाइक दैट, या पी इसका मे भी बड़ा हो जाए। पिरामिड के स्पेलिंग आई होप यही होते हैं। तो इसको थोड़ा सा इनपुट मैसेज थोड़ा सा इसके एंड पे ये 2 लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा टर्मिनल वाली वाइब दे। तो इसको स्ट्रिंग को हम इस तरह से टर्मिनेट करेंगे एंड देन
आप यहाँ पे इसको जो है वो ये कुछ और डाटा हम बनाएंगे जो कि यानी कि प्रिंट करने के लिए उसको स्पेसिस एंड पिरामिड्स। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि पिरामिड जो है यानी कि जो हम यहाँ पे टर्मिनल पे प्रिंट करेंगे वो वाला पिरामिड वो एक्चुअली है क्या। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा गूगल का वाइट बोर्ड। तो उसको खोल लेते हैं गूगल वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड पे आते हैं एंड देन यहाँ पे काफ़ी कुछ बना हुआ है। आई डोंट नो क्रिएट कैसे करते हैं, इधर से करते हैं एंड देन यस हियर वी गो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था कि जो बस यहाँ पे मैं आया क्यों, आई हैव नो आइडिया। हाँ लाइफ कौन है ये लोग? यहाँ पे अगर आई थिंक दे हैव यस ये रेक्टेंगल है एक इनके पास, तो इनसे ले लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया और फिर क्योंकि हम एक 2 डायमेंशनल एरे के तौर पे इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप एक ये बना दें लाइक दैट, तो इसका फिल जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ताकि नीचे से बाबू भैया भी नज़र आए। और फिर इसका थोड़ा सा जो कलर है इसको पीछे भेज के ताकि नीचे से चाचू सेलेक्ट हो सकें। वेयर डिड यू गो, पिंग सेंड टू बैक एंड सब कम ऑन। अच्छा ठीक है, ये ऊपर वाले का कलर चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कर लें। तो ये जो ब्लैक है ना ये वाला जो है एक्चुअली सॉरी, इसको हमने इसके अंदर जो है वो हमने करनी है फिल, जो एस्ट्रिस्क हैं वो प्रिंट करवाने। तो एस्ट्रिक्स जो हैं उनको यहाँ पे अगर आप ऐसे ये लिख ही नहीं रहा लाइक दैट, इस तरह से हमने इसके अंदर फिल करने हैं। और हम यहाँ पे जो रेडियस ले रहे हैं यूज़र से इधर, ये रेडियस क्योंकि एक इंटीजर होगा तो मे बी वो प्रिंट नहीं एंटर करता है 5। तो 5 अगर यहाँ पे हो हमारे पास 5 इसका रेडियस है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम 5 स्पेसेस छोड़ के तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहिए 5 तो नहीं एक्चुअली 4 लेस देन 5 यानी कि एक स्टेप उससे पीछे। यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करें इसको इसके जो इंडेक्सेस हैं, क्योंकि ये एक आप बायर वाला जो लूप होगा उसको इतनी बार चलाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3। ये वैसे थोड़ा तंग हो गया तो एनीवे चौथा इधर बना लें 5 और चौथा इधर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये वाले जितने भी हैं ना इतने हिस्सा इसमें हम स्पेस प्रिंट करवाना चाहते हैं और जो 5th आएगा उस पर हम इसको स्टार प्रिंट करवाना चाहते हैं। और फिर जब दूसरी बारी आएगी यहाँ पे ये इसकी बात हो रही थी, अब जब दूसरी लाइन आएगी उसमें हम क्या करना चाहते हैं, उसमें हम यहाँ तक आना चाहते हैं 4 तक, और 4 पे स्टार प्रिंट करेंगे और 5 पे भी स्टार प्रिंट करेंगे और 5+1 पे भी स्टार प्रिंट करेंगे। और इसी तरह से आप नीचे भी आते जाएंगे यहाँ पे, फिर इधर एक, फिर इधर और 2 ही जितने 2 इस सेंटर से, सेंटर है इसका ऑलवेज़ 5, तो आप पहले सेंटर से 0 और 0 इधर भी, फिर अब सेंटर से 1 इधर और 1 इधर, फिर आप सेंटर से 2 इधर और 2 इधर, इस तरह से आप इसमें प्रिंट करते जाएंगे। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम जो इनर लूप है वो कुछ इस तरह से चलाना चाहते हैं कि वो चलेगा सेंटर तक, सेंटर जो कि ये है इस तक चलेगा, और जब इस पे आएगा उस तक और एक हम और रजिस्टर यूज़ करेंगे, वो उसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे ये वाली, तो उधर तक जो है वो हम स्टार्स प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद हम सिंपली न्यू लाइन पे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिस प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको एक पिरामिड टाइप सी जो है वो नज़र आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे आपको इसकी इतनी नहीं समझ आई, आई थिंक आपको नहीं आई होगी, आई नो इस तरह से टीचर जो है ना वो नहीं होना चाहिए कि उसका अपने हौसला डाउन होया हुआ है, लेकिन ओके मैं कह देता हूँ मे बी आपको, यस मे बी नहीं, एनीवे मूविंग ऑन। यहाँ पे कोड करते हैं ना तो इसकी आपको अच्छी तरह समझ आएगी। उसके लिए ना मैं स्पेस जो है उसके लिए हम एक यहाँ पे बना लेते हैं स्पेस, और ये भी हमारी एक स्ट्रिंग ही होगी, और इसको मैं कर लेता हूँ 32 क्योंकि 32 जो होता है वो आपका होता है
आस्की कोड होता है स्पेस के लिए, तो ये वैसे ज़्यादा कूल बनने की भी नहीं ज़रूरत होती। यहाँ पे हम सिंपली इस तरह से कर लेते हैं और उसको 0 से टर्मिनेट कर लेंगे। और अब ऑब्वियसली आप इसको AL में मूव करवा के, तो क्योंकि हम Irwin32 यूज़ करेंगे तो आप इसका जो राइट 4 है वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना वो जो डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर का उसमें उसके वो ख़िलाफ़ होता है रूल्स के। तो नो, हम यहाँ पे उसके वेरिएबल्स, उसके स्ट्रिंग्स ही बनाएंगे। तो यस, उसके बाद है हमारे पास स्पेस होगी और हमारे पास एक स्टार होगा। और स्टार जो है स्टार, ओह माय गॉड, ये होगा, आप इसको भी स्टार जो है उसका जो आस्की कोड होता है वो 42 होता है, तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी कोई नहीं है, हम उसको भी इस तरह से बनाते हैं ताकि इसकी जो रीडेबिलिटी है वो भी रहे। तो ये भी एक स्टार बन जाएगा और ये स्ट्रिंग होगी, एक्चुअली उसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। एंड देन हम इसके अंदर एक और वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम होगा टैब्स। और ये एक्चुअली हम टैब्स इंसर्ट करना चाहते हैं एट ईच जो इटरेशन है उसमें, तो ये उसके लिए होगा। तो टैब जो होता है वो हम क्योंकि 2 टैब्स यूज़ कर रहे हैं एवरी टाइम, तो हम यहाँ पे भी उसके लिए भी कंसिस्टेंट रहेंगे। तो हम 2 टैब्स जो हैं वो यहाँ पे बना लेते हैं और ये भी एक्चुअली एक स्ट्रिंग है, तो डिफाइन बाइट। टैब्स के बाद हम एक जगह पे हमने लाइंस भी यूज़ करनी है यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, तो वो भी 2 लाइंस होंगी, तो उसको भी इस तरह से हम बना लेते हैं। ये आ गया हमारा जो है डाटा सेक्शन। और इसके बाद हम जो हमारा मेन प्रोसिक्यूटर है, प्रोसीजर है, उसमें आ जाते हैं और यहाँ पे हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारा ये वाली स्ट्रिंग्स हैं, इनको प्रिंट करवाने के लिए हम इनका जो ऑफसेट है उसको मूव करवा सकते हैं, जो है हमारा EDX उसमें। तो जो in1 मैसेज है उसका ऑफसेट इसमें मूव करवाओ, दैन आप कॉल करो राइट स्ट्रिंग को और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये उसको जो है वो कर देगा प्रिंट। और इसी को हम डुप्लीकेट करके तो इन2 मैसेज जो है उसके बाद ये वाली लाइन भी आ जाएगी और ये भी कॉल राइट स्ट्रिंग ही करेगा ऑब्वियसली। एंड देन इसके बाद जो है वो हम जो है हमारा तीसरा एक्चुअल ये वाला एंटर ये भी करवा लेते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे इन्हीं लाइन को दोबारा करेंगे डुप्लीकेट और जो हमारा in3 मैसेज है लाइक दैट ये प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हम कॉल कर सकते हैं रीड डेक को। तो ये भी एक्चुअली Irwin32 जो चाचू हैं उन्होंने ही बनाया हुआ है, एक्चुअली उनका नाम 32 नहीं है, 32 बिट, तो उन्होंने ये बनाया हुआ है। तो रीड डेक जो है ये हमारा एक इंटीजर जो है वो कर लेगा रीड और ये EX में जाएगा। तो ये जो है हम इसको स्टोर करना चाहते हैं एक, और हमारे पास एक होगा डबल वर्ड, तो उसमें हम कर लेंगे स्टोर, उसका नाम हम रख लेते हैं नंबर। और ये अंडरस्कोर से मैं इसलिए स्टार्ट करूँ बिकॉज इट लुक्स कूल। और यहाँ पे नंबर जो है ये फॉर नाउ ये ऑप्शनल होगा। यहाँ पे हम इसको जो है इसके अंदर वैल्यू मूव करवा लेते हैं लाइक दिस। तो नंबर में हम EX की वैल्यू जो है वो मूव करवा लेंगे, क्योंकि हमने इस वैल्यू को बाद में भी यूज़ करना है जो यूज़र इनपुट करेगा। तो मे बी जो हमने मिसाल भी लिया उसमें 5 आया, तो मे बी वो 5 इनपुट कर रहा हो। और फिर हम जो है अब ये लूप चलाने के लिए हम करेंगे जो ECX है उसके अंदर हम मूव करवाएंगे जो नंबर है उसको, नंबर या इसका नाम हम रेडियस भी वैसे रख सकते हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यस, तो हम अगर इसको रेडियस बना दें तो ये थोड़ा बेहतर है। और अब यस ये भी, और ECX में हम इसकी वैल्यू अब मूव करवा सकते हैं इसी वेरिएबल को। अभी वैसे EX जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर ये बेचारा जो है वो लेफ़्ट अलोन फील करेगा कि मुझे बनाया था यूज़ तो किया नहीं है। सो हम मेमोरी जो है उसी को यूज़ कर लेते हैं। एंड देन हम जो EDI है या मतलब कोई भी जो है हमारा रजिस्टर उसमें मूव करवा सकते हैं इसको, लेकिन मैंने EDI यूज़ किया, तो लेकिन मैं वो आपको बाद में बताता हूँ क्योंकि अभी उसकी बारी नहीं आई। तो यस, इसलिए यहाँ पे अब हमारा जो है वो
लाइंस जो हैं वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये मैसेज जो है वो प्रिंट हो गया हुआ होगा और फिर हम यहाँ पे जो है वो एंटर करेंगे तो हम इसके साथ ही जो नीचे वाली लाइन है उस पर पिरामिड प्रिंट नहीं करवाना चाहते। वो थोड़ा आउटपुट जो है ना वो अगली लगेगी, और जिस तरह से आपने प्रीव्यू में भी देखा है उसमें भी वो इस तरह से नहीं था, 2 लाइनें जो हैं वो नीचे आके तो वो प्रिंट हो रहा था। तो उसके लिए हमने ये वाला बनाया था। तो हम यहाँ पे जो है हमारा EDX उसके अंदर ऑफसेट मूव करवा लेते हैं लाइंस का, एंड देन हम कॉल कर लेंगे राइट स्ट्रिंग को। और ये कोड जो है बाय द वे आपको गिटहब पे मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो ये लाइंस जो हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद हम अपना लूप जो है उसको कर सकते हैं स्टार्ट। तो ये अपने इधर कमेंट में लिख लेते हैं कि ECX जो है उसके अंदर 5 है, ये इधर से है जो भी इनपुट किया है जो यूज़र है उसने। तो हम 5 ले रहे हैं एज एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे हम जो है वो स्टार्ट कर लेंगे अपना वाइल लूप, और कैपिटल आई डोंट लाइक दैट। ECX जो है वो जब तक 0 से बड़ा है तब तक हम जाएंगे और इसका जो स्कोप है वो एंड कर लेते हैं। एंड देन इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने हर लूप में जो हमारा रोज़ के लिए होगा लूप, उसकी बात हो रही है, यानी कि जो इस तरह से होगा। ऑब्वियसली जो बायर वाला लूप होता है वो रोज़ के लिए होता है। तो ईच रो प्रिंट करने से पहले हम टैब्स जो है ना वो 2 यहाँ पे ये जो हमने बनाए थे ये हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ये इतना जो सबब है ना इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो जस्ट लाइंस की जगह पे हम टैब्स लिख देंगे। तो ये टैब्स जो हैं हर लूप में जो आउटर लूप है उसमें ये प्रिंट हो जाएंगी। देन हम करना चाहते हैं EAX को अब यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि ऑलवेज़ EAX जो है उसके अंदर हम उसकी वैल्यू में भी बाद में चेंज हो, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको ऑब्वियसली चेंज होनी है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे मूव। उसके अंदर क्या अभी पहले लूप में तो यही होगी पहले ही, लेकिन हर बार ये नहीं होगी। तो हम इसके अंदर रेडियस जो है वो मूव करेंगे, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे जो EDI है उसको। अब ये EDI पता क्या है, अगर यहाँ पे आप वापस आए ना, तो मैंने बोला था कि यहाँ तक तो हम आएंगे। EAX में अब ये चला गया है ये वाला नंबर। हम किधर तक जाना चाहते हैं, पहली बार हम जाना चाहते हैं इधर ही इस सेंटर तक, और नेक्स्ट लूप में हम किधर जाना चाहते हैं, इस लूप से इस सेंटर से एक स्टेप आगे, और उससे आगे वाले लूप में किधर जाना चाहते हैं, इस सेंटर से 2 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे, एंड सो ऑन। और इसी तरह से हमने जाना है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से गेन कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। अगर पहले लूप में हमें कितने स्टेप आगे जाना है 0, और कितने स्टेप हमने पीछे जाना है 0, तो हम एक रजिस्टर यूज़ कर लेते हैं जिसको हम इस केस में EDI यूज़ करेंगे। तो EDI में अगर मैं यहाँ पे ईद में नहीं, EDI में अगर यहाँ पे बाहर हम 0 मूव करवा लें, मोर नहीं मूव, और फिर इसको हम हर जो लूप है उसमें हम चेंज करेंगे। तो इसको थोड़ा इसके साथ में भी चिपका दें क्योंकि ये इसके थोड़ा ज़्यादा करीब है। एनीवे तो ऐड हम करेंगे EAX में EDI। तो EDI की वैल्यू जो है वो इनिशियली है 0, तो इसमें 0 ऐड हो जाएगा। तो वैसे आप इसमें 1 भी रख सकते हैं अगर आप चाहें। तो उस 1 के डिपेंडेंट फिर जो अभी मैं यहाँ पे इनर लूप है उसकी जो कंडीशन है वो फिर चेंज होगी, लेकिन मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया बिकॉज जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो दैट्स वाई। इधर हम क्या करना चाहते हैं, हम इनर जो लूप है ना उसको करना चाहते हैं 0 से लेके और जो EAX है उसकी वैल्यू तक, और वो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो उसका मतलब क्या है। लूप हम 0 से फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम EBX यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम ऑलवेज़ 0 मूव करेंगे इस लूप के स्टार्ट होने से पहले। तो हम बोलेंगे कि EBX जो है वो जब तक लेस दैन और इक्वल टू है 5 EAX के तब तक ये चलाएं आप, और इसको पहले एंड भी कर लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी आदत होती है, कई बार ये जलील भी करवाती है वैसे अगर ना लिखें तो। अब ये लूप चल जाएगा। तो इस लूप की जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे मीट करवा लेते हैं कि हम एक्चुअली जो EBX है उसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, और ताकि वो इस तक पहुँचे इवेंचुअली 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी हमने कर लिया। अब उसके बाद ये जो इनर लूप है ना इसके अंदर हमने एक कंडीशन चेक करनी है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि जब तक आप इस सेंटर से एक ख़ास जो नंबर है ना उतना पीछे हो तो तब तक स्पेस प्रिंट करवाना, उसके बाद स्टार प्रिंट करवाना शुरू कर देना, स्टार वाली जो स्ट्रिंग है वो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ ऑब्वियसली।
उसके लिए हम एक इफ़ डायरेक्टिव है जो उसको यूज़ कर लेते हैं। जब तक जो EBX है हमारे चाचू, वो जब तक छोटे हैं ECX से जब तक छोटे हैं तब तक यहाँ पे आज हमने एल्स पार्ट भी लिखना है, तो यहाँ पे एल्स, और एल्स के बाद हम करेंगे एंड इफ़। तो इस केस में हम क्या करवाना चाहते हैं, मूव करवाएंगे EDX में। एक्चुअली हम स्ट्रिंग्स की बात करें, स्ट्रिंग हमने क्योंकि प्रिंट करवानी है, तो ऑफसेट हम सीट नहीं, स्पेस जो है उसका। और इसको मैं भी करता हूँ आपको एक्सप्लेन भी, ज़रा भी घबराना नहीं है। इस केस में हम EDX में मूव करवाएंगे ऑफसेट ऑफ स्टार। और अब EDX की जो वैल्यू है ना, एक्चुअली हम वो उसमें जो उसका ऑफसेट है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो जो स्ट्रिंग है वो तो हम दोनों केसेस में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसलिए वो मैं लूप से बाहर आके करवा रहा हूँ, ताकि ये भी, अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे भी लिख सकते थे वैसे, और इसी चीज़ को दोबारा यहाँ पे भी लिख सकते थे, तो ये एक ही लाइन जो है ना वो रिपीट हो रही है, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों केसेस में स्ट्रिंग तो प्रिंट होनी ही होनी है, तो हम जस्ट इस ऑफसेट की बात कर रहे हैं कि ये डिपेंडेंट है इन दो कंडीशंस। एक्चुअली एक कंडीशन है, तो हम जस्ट उसी को यूज़ करेंगे। और ये जो है ये ऑलवेज़ हो रहा है, तो ये हमारी जो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वाला शुगल है वो भी बरकरार रहेगा। तो अब इसको मैं करता हूँ आपको एक्सप्लेन। जो ECX की वैल्यू है ना, वो आपने नहीं भूलनी कि वो क्या है। ECX की वैल्यू है फॉर नाउ 5, क्योंकि हमने उसमें 5 यहाँ पे सपोज़ किया कि वो 5 है। तो EBX की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको ड्राई रन करें यहाँ पे, तो 0 क्योंकि इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे तो नहीं, वैसे नीचे वाली लाइन पे करना चाहिए, तो नीचे वाली लाइन पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 लेस दैन 5। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। तो आप इसके लिए यहाँ पे स्पेस ही प्रिंट करना चाहते हैं, यस। और फिर आप ये वाला पार्ट तो ऑब्वियसली फिर नहीं होगा, तो यहाँ पे वो स्पेस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर ये 1 बन जाएगा, और इसमें भी यही आएगा, एंड सो ऑन। तो हम स्किप कर लेते हैं 4th जो हमारा है उस तक। तो 4 जो है उस पर भी ये ट्रू होएगा, और फिर यहाँ पे 4 पे भी हमारी यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। देन जब नेक्स्ट लूप आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है EBX जो है वो लेस दैन और इक्वल टू जो EAX की वैल्यू है। EAX की वैल्यू क्या है, उसमें हमने रेडियस मूव करवाया और प्लस हमने उसमें किया है 0। तो EAX की वैल्यू है यहाँ पे, वो भी माय बैड, उसको पहले लिख लेना चाहिए था। वो वैल्यू इस केस में अभी 5 है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाली कंडीशन है, तो ये बाहर वाला लूप तो चल रहा है, बाहर वाली मतलब बाहर वाली जो कंडीशन है इससे ये वाली कंडीशन चल तो रही है, लेकिन ये वाली नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 5 लेस दैन 5 विच इज़ नॉट। तो एल्स पार्ट आएगा, एल्स पार्ट में क्या है, स्टार। तो राइट स्ट्रिंग तो ऑलवेज हो ही रही है, तो यहाँ पे आपको पहला जो स्टार है उसकी जो सीरी है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और फिर ये इनर लूप जो है ये हो जाएगा टर्मिनेट। तो जो बाहर वाला लूप है इसमें कुछ अभी चीज़ें रह गई हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो है कि हमने यहाँ पे जो न्यू लाइन है वो करनी है CRLF से, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा EDI है वो, क्योंकि हम यहाँ पे बाहर मूव करवा रहे हैं उसमें, तो इसको हम एक्चुअली चेंज करना चाहते हैं। और उसको भी मैं, अगर आपको नहीं समझ आई तो कि वो वाई, तो वो भी अभी थोड़ा आपको करता हूँ एक्सप्लेन। और उसके बाद हम जो डेक्रीमेंट करेंगे ECX को, और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पे तो नहीं पहुंचा, अभी थोड़ा सा और करना है। तो ये जो है एक्चुअल जो हमारा लॉजिक है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो 2 लाइनें रह गई हैं आपको ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन केस यू वॉन्डरिंग। इंक्रीमेंट हम करेंगे EDI, और EDI क्योंकि यहाँ पे हम मूव किए थे इसमें 0, तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा 1, तो यहाँ पे बन जाएगा 1। और जो ECX है वो 5 था, तो ये बन जाएगा 4। तो अब यहाँ पे, अब क्योंकि ये वाला बाहर वाला लूप है, तो इधर आ जाएं इस लूप पे जो बाहर वाली कंडीशन है उस पे। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है 4 जो है वो ग्रेटर दैन है 0 विच इज़। तो यहाँ पे हम टैब्स जो हैं वो प्रिंट करेंगे, फिर हम EAX में मूव करेंगे रेडियस को। अब EAX जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम दोबारा उसमें करेंगे रेडियस मूव। अब ये अगर हमने पहले नहीं किया हुआ होता तो EAX की वैल्यू यहाँ पे अभी तो थी 5, लेकिन इस केस में ये अगर यहाँ पे से मैं इसको कमेंट कर दूँ तो इस 5 में आप ऐड कर देते 1 विच इज़ इन दिस केस ओके।
आप यहाँ पे 6 मतलब इस 6 बन जाता, और जो कि आप करना भी चाहते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा स्किप करें, और ये इधर आके बन जाना था 2, और जब आके आप यहाँ पे तो 6 में आप 2 ऐड करते जो कि 7 की बजाय 8 बन जाता। और जैसे जैसे आप आगे जा रहे थे तो वो इसी तरह से जो एरर था वो बढ़ता ही जाना था। तो इसलिए हम ऑलवेज़ जो EAX की वैल्यू है उसको रीसेट कर रहे हैं टू 5 इधर, और फिर हम उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम 2 ऐड करेंगे एंड सो ऑन। तो वो तो भी देखते हैं। अब EX की वैल्यू हो गई है 6, EBX की वैल्यू जो भी थी उसको छोड़ें, अब हो गई है बहरहाल 0। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई है कि 0 लेस दैन और इक्वल टू 6, और ये भी सारा कुछ रीसेट होया हुआ है। और आप ECX से छोटे हैं तो आप 4 पे आ गए हैं, क्योंकि ECX की वैल्यू कितनी होगी है 4। तो अब आई थिंक आप गेट द पॉइंट कि स्पेसेस हम प्रिंट करेंगे जब तक इससे पीछे पीछे हैं। जब आप 4th पे आएंगे जूँ ही, तो यानी कि इधर 4 आएगा तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, और आप स्टार उसमें मूव करेंगे, और आपका जो पहला है ये वाला स्टार ये प्रिंट हो जाएगा इधर, ये 4th वाला। और फिर ऑब्वियसली आप कब तक इसको चला रहे हैं, आप इसको चला रहे हैं जब तक लेस देन और इक्वल टू 6। तो 6 एक्चुअली क्या है, रेडियस, यानी कि जो सेंटर है, रेडियस है हमारा 5, तो 5 से एक स्टेप आ गया। तो आप एक्चुअली फिर क्या करेंगे, फिर आप ये तो ऑब्वियसली आप प्रिंट करेंगी, लेकिन इधर तक आप जा रहे हैं 6 तक। तो 6 तक आप इधर से लेके 4 से लेके 6 तक, यानी कि 3 स्टार्स जो हैं वो आप प्रिंट करेंगे। और जूँ ही आप यहाँ पे 6 से 7 बनेंगे EBX की वैल्यू, तो ये वाला लूप हो जाएगा टर्मिनेट, और फिर आप नीचे आएंगे EDI की वैल्यू बन जाएगी 2, और ये डेक्रीमेंट होकर 3 बन जाएगा, और CRLF ऑब्वियसली यहाँ पे एक न्यू लाइन तो आएगी। और ये कहानी जो है ये यहाँ से फिर वही स्टार्ट, और फिर आप इसमें 5 मूव करेंगे, 5 में आप 2 ऐड करेंगे जो कि 7 है, और यहाँ पे ये 7 बन जाएगा, और यही सारी कहानी। और इसी तरह से अब ये क्योंकि आप CX से कंपेयर कर रहे हैं इधर, तो ये 3 था, तो एक्चुअली आप 3 तक जो है 0 से लेके तो 3 जो है वो स्पेसिस आप प्रिंट करेंगे, और यहाँ तक, और फिर इधर से आप ये स्टार्ट कर देंगे, और 7 तक आप जा रहे हैं, ये 5 है, फिर 6 और 7, तो इतने आपको ये स्टार मिल जाएंगे, और सो ऑन। फिर नीचे आपका पैटर्न जो है वो इधर से डिक्रीज़ एक्चुअली होता जाएगा स्पेसिस का, और फिर इधर से भी ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो जिस तरह से आपने प्रीव्यू में देखा है उस तरह से आपको एक पिरामिड मिल जाएगा, और दैट्स इट। इसके बाद अगर आप वैसे थोड़ा सा और इसको करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसका जो फाइनल है स्ट्रिंग वो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहें, जो कि आपने प्रिंट नहीं प्रीव्यू में भी आपने देखी है कि भाई इसका करोगे आप मतलब वो इसका मतलब ये है कि आपने पिरामिड वैसे प्रिंट करवा दिया, तो बिगिनर जो होते हैं ना वो यही सोच रहे होते हैं कि यार भाई प्रिंट तो करवा लिया पिरामिड, लेकिन इसका करें क्या, पिरामिड कंसोल पे प्रिंट करवाने का क्या मतलब है। तो वो इसलिए था। वो शुगल में अगर आप करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग बना के तो उसमें मूव करवा सकते हैं, लेकिन जो मैं करना पसंद करता हूँ वो एक तो ये है कि यहाँ पे एक आउट लेबल होता है। ये अगर आप यहाँ पे कोई कंडीशनल यानी ब्रेक या इस तरह से आप कुछ यूज़ कर रहे हो, तो जो कि इस केस में नहीं है, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू यूज़ दिस लेबल। और इस लेबल में मैं क्या करता हूँ यूजुअली जस्ट यही कि यहाँ पे कॉल रीड चार, ये एक्चुअली std जो है ना वो scene.get होता है। अगर आप C++ से इसको रिलेट करना चाहें, इफ़ यू नो C++, वैसे आप जानती होंगे ऑब्वियसली, इसलिए आप असेंबली में आए हैं कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। तो ये बस आपके लिए कोई ना जो है ना कंसोल में वेट करेगा, कोई भी आप की प्रेस करें तो फिर उसके बाद टर्मिनेशन नहीं एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इससे पहले लेकिन अगर आप ये एक लाइन तो इधर आई ही होगी, लेकिन अगर आप मज़ीद लाइंस ऐड करना चाहें सो यूर वेलकम, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली जो है लाइंस इसको कॉल करके, तो यहाँ पे जब आप इसको कॉल करेंगे तो 2 लाइंस यहाँ पे आपको मिल गए, तो फिर यहाँ पे आपका नीचे कर्सर आ रहा होगा। तो आई थिंक वो हमें कर ही लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा लग जाएगा, वो थोड़ी खुली हो जाएगी जो आउटपुट है वो। तो इसके नीचे यहाँ पे रीड चार एंड देन आपका जो प्रोग्राम है वो एग्ज़िट हो जाएगा। सो इससे अब यहाँ पे मैं मैक पे हूँ तो इस पर मैं ये रन नहीं कर सकता, आई डोंट नो हाउ। तो जो प्रीव्यू है वो मैंने आपको वैसे विंडोज़ पे पहले दिखा दिया है। तो ये कोड जो है ये आप
ऑब्वियसली आप इसको इधर से भी, इधर से लाइन बाय लाइन अगर आपने किया है फॉलो तो वो तो वैसे ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो भी इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब की मिल जाएगी, तो उधर से आप इसको जो है वो तबाही उतार सकते हैं। तो ये था जी हमारा आधे घंटे का छोटा सा एक ट्यूटोरियल था फ़न के लिए। तो होपफुली इससे आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने इसको इन्जॉय किया तो आगे वाली कहानी आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। Oh shit. Here we go again. वीडियो लाइक कर दें, और अगर पहले नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने हमारी तरह के जो और भी आपके पागल दोस्त हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनसे इनको शेयर भी करें, और खुश रखें मैंने रहें कहना था कि, और फिर मैंने रखें भी करना था, तो लेकिन ना वो मिक्स हो गया, तो वो मैंने ऐसे रखें, तो वो रखें और रहें की जो है ना वो मिक्स हो गया, तो वो थोड़ा मिक्सअप हो गया, लेकिन ये भी वैसे ठीक है, शॉर्टकट हो गया, दोनों काम एक बार में ही हो गए। तो लेकिन ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ये ना वैसे वो हस्बे ऑल के एंड पे वो इस तरह से कहता है, तो यस मैंने वो उन चाचू को कॉपी किया थोड़ा सा, लेकिन वो अच्छी बात करते हैं तो इसलिए खैर होती है, कॉपी कर लेना चाहिए अगर अच्छी बात हो तो। वैसे हम तो बुरी बात भी, यानी कि कोड कॉपी कर लेते हैं। तो एनीवे बात हमारी हो गई है ख़त्म, यानी कि कोड हमारा ख़त्म हो गया। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू। वैसे मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो रही है तो मैंने इसको 2x पे नहीं किया, वो वैसे मैं तेज़ बोल रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, इन अनदर वन।